तो हमने तय किया कि ऐप डेवलपमेंट के लिए हम किसी फ्रीलांसर बंदे को हायर करेंगे या किसी थर्ड पर्सन को। तो अंततः हमने हाथ जोड़े 55,000 वेस्ट करने के बाद और 1.5 महीना ख़राब करने के बाद। पर ग्राउंड पर काम कौन करेगा? मैं पुणे में हूँ और धीरज मुंबई में। उनके हिसाब से सब चंगा सी। Blessed us with a good designer. Now we have our Figma designs ready in just 2 weeks. और गेंद मेरे पाले में थी। अब इस क्रम में अगले 2 काम हैं, ऐप डेवलपमेंट और API डेवलपमेंट, AKA बैकएंड डेवलपमेंट। तो ना मैं ऐप डेवलपमेंट जानता हूँ, ना धीरज ऐप डेवलपमेंट जानता। तो हमने तय किया कि ऐप डेवलपमेंट के लिए हम किसी फ्रीलांसर बंदे को हायर करेंगे या किसी थर्ड पर्सन को, हमारे नेटवर्क में से या फिर अपवर्क पे। तो किसी भी ऐप डेवलपर के लिए बेहतर होता कि हम उसे API पहले से बना के दे रहे हैं और साथ में फिग्मा डिज़ाइंस दे रहे हैं। फिग्मा डिज़ाइंस हमारे पहले से रेडी हैं, बात बची है अब केवल API। सो API डेवलपमेंट, आई वॉज नॉट न्यू टू दिस वर्क। मैं में या मेरी उससे पहले वाली जॉब्स में ये काम पहले से करता आ रहा और मुझे पता था कि API कैसे डिज़ाइन की जाती हैं, कैसे डेवलप की जाती हैं और कैसे डिप्लॉय की जाती हैं। पर फिर भी कुछ पीसीज थे जिनमें मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं रहता था, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं उनमें आपकी जिम्मेदारियां सीमित हो जाती हैं। जिम्मेदारी के 2 डायमेंशन होते हैं, एक डेप्थ, दूसरा विड्थ। बड़ी कंपनियों में आपकी विड्थ सीमित कर दी जाती है टू क्रिएट स्पेशलाइजेशन, और डेप्थ बढ़ा दी जाती है टू हैव बेटर ग्रिप ओवर द वर्क यू आर डूइंग। सो नाउ मुझे रेपोजिटरी सेटअप जैसे बिल्ड पाइपलाइन सेटअप करनी है कि मुझे बार बार मैनुअल बिल्ड ना करना पड़े। जैसे कि डेटाबेस सेटअप में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास डेवऑप्स की अलग टीम होती है जो ये सारे काम देखती है। इनफैक्ट जितने भी हम क्वेरी चलाते थे वो हम खुद नहीं चलाते थे, बल्कि डेवऑप्स वाले ही लोग चलाते थे। वी ओनली राइट देम एंड गेट द अप्रूवल एंड दे परफॉर्म। गहराई में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अतिरिक्त टेक्निकल गहराई इस वीडियो को उनसे दूर ले चली जाएगी। टेक स्टैक का वीडियो कभी किसी और दिन, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है जिसमें हम विस्तार से बता सकते हैं कि इतने भी टेक्निकल डिसीजन लिए वो क्यों लिए हैं। सुबह शाम 2-2 घंटे काम करके अपनी रेगुलर जॉब के अलावा तकरीबन दिन में 3-4 घंटे निकाल कर मैंने अपनी APIs रेडी कर ली करीब 2 महीने में। तो अब अगला काम था ऐप डेवलपर ढूंढना। मैंने वही काम किया जो हम पहले कर चुके थे। एक जॉब पोस्ट अपवर्क पे डाली और मैं देखता हूँ कि सेम बहुत सारे एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे थे हमारी जॉब के लिए। आउट ऑफ दोज मैनी प्रोफाइल्स आई शॉर्ट लिस्टेड अराउंड 5-6 प्रोफाइल्स एज पर देयर पोर्टफोलियो एंड आई selected one individual who was actually working in Infosys and was an iOS developer। यद्यपि हम एक ऐसा डेवलपर ढूंढ रहे थे जो दोनों काम एंड्रॉयड और iOS कर सके, पर चूँकि iOS उसकी एक्सपर्टीज़ थी तो मुझे लगा कि क्यों ना iOS ही बनवा लेते हैं। ही इज़ ए प्रॉमिसिंग मैन। मैंने काम उसको दिया, उसने शुरुआत की कुछ 2-3 स्क्रीन्स डिज़ाइन करके भेजी। दे लुक्ड आइडेंटिकल टू व्हाट आवर फिग्मा डिज़ाइंस है। सो नाउ आवर कॉन्फिडेंस वाज हाई कि ये बंदा कर लेगा, ही नोज़ द वर्क। सो अब उसने एस्टिमेट दिया करीब 1 महीने का। 1.5 महीना बीत गया था और उससे काम मांगा गया तो एक ब्रोकन ऐप दे दिया जिसमें फिग्मा स्क्रीन्स तो आइडेंटिकल लग रही थी बट फंक्शनलिटी नहीं चल रही थी या फिर जगह जगह पर बग्स थे। खूब परस्यू करने के बाद हमें ये समझ में आ गया वी डिड नॉट हायर द राइट पर्सन। सो अंततः हमने हाथ जोड़े 55,000 वेस्ट करने के बाद और 1.5 महीना ख़राब करने के बाद हम ये समझ पा रहे थे कि iOS वाला जो बंदा हमने हायर किया था वो फ्रीलांस काम कर रहा था अपने पार्ट टाइम कैपेसिटी में, तो उस कारण से वो अपना फुल डेडिकेट नहीं कर पा रहा था और उसके वर्क क्वालिटी में वो दिख भी रहा था। तो हमने तय किया शायद हमारा डिसीजन गलत रहा है, हमें कोई फुल टाइम एजेंसी हायर करनी चाहिए थी। एजेंसी जो फुल टाइम हमारे लिए काम करे और क्वालिटी वर्क दे। तो अब अगली बात कि एजेंसी कैसे हायर करें। हमने अपवर्क पर एक और पोस्ट डाली। हमने अपना एस्टिमेट लगा रखा था तो करीब 2 लाख रुपए तक स्पेंड करने का, पर अपवर्क पोस्ट में हमने 1.25 लाख रुपए सेट करके पोस्ट कर दिया कि नेगोशिएट करेंगे वंस वी आर ऑन द टेबल। दिस इज़ यूजुअल टू अवॉइड ओवर एक्सपेंडिचर बाय मिस्टेक। सो आफ्टर दैट वी गॉट लोड्स ऑफ एप्लीकेंट्स अगेन, लोड्स ऑफ एजेंसीज एक्चुअली। अब हम एक एक करके कुछ एजेंसीज़ को इंटरव्यू करते हैं। वी फाउंड आउट कि उनकी जो कॉस्टिंग है वो करीब 5-6 लाख की है। ये कहने पे कि उनके पास API साइड वर्क नहीं है, केवल ऐप का वर्क है। APIs आर ऑलरेडी रेडी। वी कुड नेगोशिएट इट फर्दर डाउन टू अराउंड 3 lakhs और सो। स्टिल इट वॉज फार फ्रॉम 2 lakhs बट वी वर ओपन टू स्ट्रेच टू 3 lakhs अगर काम अच्छा है तो। हमें ये समझ आ गया।
अगले दिन मुझे एक और एप्लीकेंट मिला, वो भी एक एजेंसी थी और वो 1.25 लाख रुपए में काम करने को तैयार थे। हम थोड़े से हैरान थे कि ऐसा कैसे, कि कहीं हम लुट तो नहीं रहे थे। हमने उनसे बात की, हमने उनका पुराना वर्क देखा, सब चीज़ें देखी एंड दैट लुक प्रोमिसिंग, सो वी हायर्ड देम इंस्टेंटली। उन्होंने भी एस्टिमेट दिया करीब 3 महीने का, जो कि मोर और लेस उसी लाइन में था जो पुराने लोग दे रहे थे। वी कुड अंडरस्टैंड कि यस दे नो द ड्रिल एंड दे नो द डेप्थ ऑफ वर्क रिक्वायर्ड है। ये तो रहा टेक्निकल साइड कि डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, पर ये सारा डेवलपमेंट किसी ग्राउंड वर्क के लिए हो रहा है। ग्राउंड वर्क जो कि हम दिल्ली जयपुर हाईवे पे करने वाले थे, AK NH48 ही क्यों? क्योंकि उस जियोग्राफी से हम वाकिफ़ थे। मैं रेवाड़ी में पैदा हुआ, पला बड़ा हूँ, धीरज भिवाड़ी में। उसका ये फ़ायदा होने वाला था कि हम आसपास के सारे ढाबे जानते थे। साथ में हमें उम्मीद ये भी थी कि हम कुछ ढाबों में म्यूचुअल कॉन्टैक्ट निकाल पाएंगे जो कि हमारी उनसे भेंट करा दें। पर ग्राउंड पर काम कौन करेगा? मैं पुणे में हूँ और धीरज मुंबई में। तो चूँकि मैं टेक्निकल वर्क के साथ बिजी हूँ, धीरज ने तय किया कि ग्राउंड वर्क वो देखेगा। उसने अपने 2 स्कूल टाइम फ्रेंड्स को इन्वॉल्व किया और कहा कि एक काम करो, तुम लोग फ्री टाइम में सुबह और शाम अपनी रेगुलर जॉब के बाद ढाबों पे जाओ, विजिट करो, उनकी मेन्यू लो, उनको बताओ हमारे ऐप के बारे में, उनकी रिस्पॉन्स जानो। तो अब हम 2 से 4 हो गए थे। 2 नए लोग, अक्षय और कौशल। अक्षय ओड आवर्स ऑफ वर्किंग के कारण ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था ग्राउंड पे। उसका काम होता था मेन्यू जो उसे मिली है उसको निकाल के एक्सेल शीट्स में डालना, जिसे हम अपने DB में डाल सकें। कौशल ग्राउंड पे रहता था, ग्राउंड पे जाके ढाबों से मिलना, ढाबे ओनर से मिलना, वहाँ पर अपने ऐप को समझाना, उनसे डाटा जुटाना। तो क्या सारे ढाबे ओनर्स हमारे साथ थे या कोई भी ढाबा ओनर हमें नहीं मिला जो हमारे पक्ष में बोलने वाला था, या ये कहूँ कि हमारी वाली थिंकिंग रखता था? ईमानदारी से कहूँ तो इस पूरी चीज़ को 2 बराबर नहीं तो 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक वो लोग जो कि 40 से कम उम्र के थे, अगर मोटा माटी इनको सेग्रीगेट करें, वो लोग समझ पा रहे थे कि हम क्या कह रहे हैं। वो लोग फ़ोन चलाना जानते थे, वो फ़ोन एप्लीकेशन से वाकिफ़ थे, वो राजी थे, वो सहयोग करने को तैयार थे। और दूसरे वो लोग जो 50 से ऊपर के थे, पुराने ढाबे चला रहे हैं, उनका बिजनेस शानदार चल रहा है, बट दे आर सीरियसली नॉट अवेयर कि हम क्या करने वाले हैं। उनकी ज़्यादातर एनर्जी वो इस चीज़ में खपाते थे कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, ये सिस्टम पहले ही एफिशिएंटली चल रहे हैं, देयर कैन नॉट बी डन एनीथिंग बेटर दैट करंटली इज़ नॉट देयर। सो उनके हिसाब से सब चंगा सी। सो इस एक्सरसाइज का रिजल्ट ये रहा कि हमें कुछ ढाबे ओनर्स के सहयोग का आश्वासन मिल गया था और साथ में बहुत सारी मेन्यूज इकट्ठी हो गई थी जो हम अपने DBs में डालने वाले हैं और काम जारी है। गेटिंग बैक टू आवर टेक्निकल वर्क, द एजेंसी वी हैड ए मीटिंग विद देम एंड मैं उनको बताता हूँ कि हम बेसिकली एक ऐप डेवलप कर रहे हैं फॉर हाईवेज फॉर डाइन इन एंड टेक अवे। तो वो इस फितूर में थे या इस गलतफहमी में थे कि हम एक ऐप बना रहे हैं जो कि फूड डिलीवरी ऐप है। उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि जो मैंने जॉब पोस्ट डाली थी उसमें लिखा था कि ऐप डेवलपमेंट सिमिलर टू फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस। और एजेंसी के साथ हमारी पहली मुलाकात हुई। पहली मीटिंग में मैंने बताया कि वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग एन ऐप विच विल केटर हाईवे डाइनर्स फॉर डाइन इन एंड टेक अवे। अब ये उनका फितूर दूर हो चुका था कि हम एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन बना रहे हैं। एट द एंड ऑफ मीटिंग वी कंक्लूडेड कि दे विल डिलीवर द वर्क इन 3 months and they were agree with all the points whatever our requirements are and the budget is 1.25 lakhs, 1.25 लाख। हमें और क्या चाहिए था? अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। अगले एपिसोड में हम बताएंगे व्हाट हैपेंड विद द ऐप डेवलपमेंट, हाउ थिंग्स वेंट ऑन ग्राउंड एज वेल। दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू।